आज का टॉपिक हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस आशा करता हूं आपने समझा होगा पिछले वीडियोस में। देखते हैं इसका मतलब। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे एक कॉपी और पेन के साथ बैठे, जितना समझ में आए स्टेप बाय स्टेप लिखते रहिए। जितना लिखोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लॉन्ग टाइम तक। देखते क्या है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ एंड इंक्रीज द सरफेस ऑफ एरिया। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ही जल्दी इवेपोरेशन होगा। एक एग्जांपल के रूप में एक कटोरी रखिए और एक बड़ी सी कटोरी हो, एक छोटी सी कटोरी हो, आप उसमें पानी डालिए और उसे गर्म कीजिए। आप देखो कि जितनी बड़ी कटोरी होगी ना वो जल्दी इवेपोरेट होगी, जल्दी भाप बनेगी कंपेयर देन छोटी वाली की। तो कहने का अर्थ ये कि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा किसी भी बर्तन का या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का, उतने ही जल्दी इवेपोरेशन होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया हो ये। और देखते क्या है। देखो मैं चाहता आपको एनसीईआरटी से पढ़ाता, लेकिन एनसीईआरटी में घुमाया फिराया गया है, कुछ ढंग का बताया नहीं गया है अच्छी तरीके से। मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा है, देन अच्छी तरीके से नोट्स बनाया है जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं। आप ये सारी चीजें पढ़िए, लिखिए अपने एग्जामिनेशन में, टेस्ट में, और मैं गारंटी देता हूं आप 100% अच्छे नंबर से स्कोर करेंगे अपने एग्जामिनेशन में या अपने टेस्ट में। और देखते क्या है। विद द इंक्रीज ऑफ ए टेम्परेचर, जैसे जैसे अपना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू अ वेपर स्टेट। हमने काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही समझा था कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी पार्टिकल्स, स्टेट्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जितना जल्दी बढ़ता है उतने जल्दी ये मूव करते हैं, उतने जल्दी इनके अंदर जो मूवमेंट होता है स्टार्ट होता है, उतने अंदर इनके अंदर गुस्सा आता है, और गुस्से आने की वजह से जो भी इनका बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, और टूटने की वजह से ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही इसके अंदर लिखा गया है कि जितना जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो जो भी पार्टिकल्स का बॉन्डिंग होगा वो जल्दी टूट जाएगा। 5-6 मान लीजिए कंसिडरेशन में 5-6 पार्टिकल्स लीजिए, 5-6 अच्छे दोस्त थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो लिक्विड से वो गैस में चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? क्योंकि उनकी बॉन्ड टूट गया। टूटा कैसे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। इससे पहले हमने और अच्छी तरीके से काइनेटिक एनर्जी वाला पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस पिछले वाले वीडियोस में जाके आप समझ सकते हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी जनरली एक ह्यूमिडिटी शब्द डेफिनेशन के रूप में आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? आपके अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में था तो मैंने लिख दिया। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ वेपर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है प्रेजेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। एक नॉर्मल टेम्परेचर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको ही बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर हमारे हवा में जो भी वेपर है, पानी का वेपर है, वो पहले से ही हाई है, तो देखते हैं क्या होगा। देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिक्रीजेस। सिंपल सी बात यही है कि अगर ऑलरेडी हवा में अपना वाटर वेपर है तो क्या होगा? हवा चलता रहेगा, हवा चलता रहेगा तो जो भी इवेपोरेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब विंड स्पीड, ये भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। व्हाट डू यू मीन बाय विंड स्पीड? एक नंबर में शायद डेफिनेशन के रूप में, द हाइयर द विंड स्पीड द मोर इवेपोरेशन। जितना ज्यादा स्पीड होगा हवा का उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होगा। याद रखिएगा आप, जितना ज्यादा हवा होगा, हवा मतलब क्या? हवा, सिंपल सी बात है, उतनी स्पीड होगी उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं इवेपोरेशन काउजेस कूलिंग। जो हमारा इवेपोरेशन है, जो भाप बनता है, वो हमें ठंडा क्यों लगता है, कि ठंडे बनने का कारण क्या है, वही सारी चीजें हम देखेंगे। देखते हैं क्या है। ये शायद 3 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में, अपने टेस्ट में। देखते हैं क्या है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। जो भी हमारा पार्टिकल्स का लिक्विड, जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। सिंपल सी बात यही है कि जो भी पार्टिकल्स थे किसके? लिक्विड के, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, आजू बाजू से। ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ जलाया, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई बर्तन है आपने जलाया, तो आजू बाजू तो हवा होगा, तो जो भी पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के वो ठंडा होना चाहेंगे। ठीक है, गर्म था पहले, ठंडा होना चाहेंगे, तो इस सराउंडिंग से एनर्जी को लेंगे कि जितनी जल्दी इनका इवेपोरेशन जल्दी हो। ठीक है, यही था इसके अंदर। ठीक है, कैसे था एक बार वापस बताता हूं आपको। इवेपोरेशन का मतलब सिंपल सी बात यही है, क्यों क्यों कूल करता है ये। देखो मान लो एक लिक्विड है और एक बर्तन है, आपने उससे गर्म किया आपने जल्दी से अच्छी तरीके से गर्म किया और छोड़ दिया। गर्म करने के बाद जो भी इवेपोरेशन होगा ना, वो एनर्जी को लेगा कहाँ से? सराउंडिंग से लेगा, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात यही थी। अब देखते हैं इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग डिफरेंस शायद आ सकता है, देखते हैं क्या है। बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना। जो बॉइलिंग है, एक बल्क, ये बहुत ज्यादा होता है, एक नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिनन का मतलब होता है एक नेचुरल इवेंट जो नेचुरली ही हो। ठीक है, ठीक है। और देखते क्या, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क
बल्क मतलब होता है ऑल, ध्यान रखिएगा, बल्क मतलब बहुत ज्यादा, ऑल, ठीक है। बल्क मतलब ऑल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर, बल्क में यानी बहुत ज्यादा लिक्विड चेंज हो वेपर स्टेट में, उसको ही कहते हैं बॉइलिंग, ठीक है। मान लीजिए सिंपल सी बात है यार कि आपने 1 लीटर पानी रखा, गर्म किया, तो गर्म एक टाइम पे ऐसा आएगा ना, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, उसको ही बोलते हैं बॉइलिंग। सिंपल सी बात थी। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। अपना बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है, बल्क मतलब ऑल यानी बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा 1 लीटर 2 लीटर में ही हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन जो होता है एक सरफेस फिनोमिनन होता है, ये सरफेस पे अक्सर दिखता है। तो मान लीजिए आप 1 लीटर पानी को गर्म कीजिए, उसके ऊपर कोई ढक्कन रखिए, तो ढक्कन रखने पर जब उठाओगे ढक्कन को, तो आप देखोगे कि ढक्कन पे बहुत ज्यादा वेपर्स टाइप के हैं, तो वही होते हैं। तो मतलब ये सरफेस पे दिखता है अक्सर, इवेपोरेशन हमेशा सरफेस पे दिखता है, ठीक है। तो इसको सरफेस फिनोमिनन बोल सकते हैं, ठीक है। और देखते क्या है, particle from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction present in liquid and change into a vapor state। सिंपल सी बात है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को रीगेन करते हैं मतलब ले लेते हैं, गेन करते हैं एनर्जी को। सिंपल एक बार वापस, जो भी पार्टिकल्स थे किसके, लिक्विड के, वो गर्म हुए तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी होगा ना, वो कम होने लगेगा। क्यों कम होगा, मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो लिक्विड जो होगा चेंज हो जाएगा वेपर में। सिंपल सी बात यही था, ठीक है। और देखते क्या है, ऐसा मुझे लगता है कि ये 2-3 क्वेश्चन शायद आपके एग्जामिनेशन में इसके ही रिलेटेड आ सकते हैं। तो मैंने बताया इवेपोरेशन और बॉइलिंग, आपने ये पढ़ा होगा तो अच्छी तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। स्टेट द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो इसका भी मैंने बताया था कि रेट ऑफ, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन जल्दी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बर्तन बड़ा है, एक छोटा बर्तन है एक बड़ा बर्तन है, बड़ा बर्तन में जल्दी इवेपोरेशन होगा, जल्दी भाप बनेगा कंपेयर देन छोटे बर्तन में। अब हम देखेंगे केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 1 या 2 नंबर पे पक्का आएगा आपके एग्जामिनेशन में, पक्का का पक्का अच्छी तरीके से आएगा। ये आपके एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स के अंदर आ सकता है, या फिर 2 नंबर या 1 नंबर के जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो आएगा ये। देखते हैं क्या है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन। एसआई यूनिट का मतलब क्या भैया, एसआई यूनिट का मतलब देखो सिंपल सी बात यही है, जैसे कोई भी चीज होती है ना, तो उसको एक नापने के लिए एक टूल बनाया जाता है, तो नापने वाला टूल क्या है, केल्विन है, ठीक है। टेम्परेचर के जब भी नापा जाएगा, जब टेम्परेचर को नापा जाएगा तो केल्विन बोलेंगे उसे, 1 केल्विन 2 केल्विन 3 केल्विन, ठीक है। तो और देखते क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन होता है, 273.16 केल्विन होता है। ये भी एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय, या फिर हाउ मेनी इन 0 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो ये इतना होता है, ठीक है। और 1 केल्विन, और केल्विन का फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला रट लेना अच्छी तरीके से, ये फॉर्मूला आपको आने ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब आपका एग्जांपल मैंने अच्छी तरीके से दिया है, तो शायद ऐसे क्वेश्चन में पूछेंगे एमसीक्यूज के अंदर या फिर क्वेश्चन आंसर के अंदर, देखते कैसे। तो आपके एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि वर्ड 10 डिग्री सेल्सियस है, उसे केल्विन में कन्वर्ट करो, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस से उसे केल्विन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, पहले केल्विन का फॉर्मूला लिखना, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, लिखा आपने। अब के तो के ही हुआ, के की जगह छोड़ दीजिए, जहां सेल्सियस की वैल्यू है सेल्सियस की वैल्यू रखिए, प्लस 273 कर दीजिए, 283 केल्विन आया, आंसर आ गया। सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो यही के की वैल्यू हमारी आ गई। एक बार वापस एक और क्वेश्चन, 40 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन इज इक्वल टू, केल्विन निकालना हो तब, ठीक है, के नहीं निकालना, हमें केल्विन निकालना है। मैंने यहां लिखा है केल्विन निकालने का फॉर्मूला ये, के यहां मत लिखना, ठीक है। यहां अपने एग्जामिनेशन में के बिल्कुल मत लिखना है, केल्विन मैंने लिखा है निकालने के लिए, क्या आंसर। तो 40 डिग्री सेल्सियस तक केल्विन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है केल्विन का, के निकालना है हमें ना, तो के इज इक्वल टू 40 प्लस 273 केल्विन, अच्छी तरीके से लिखा और यहाँ केल्विन लिख दिया, यही था इसके अंदर। और कुछ टफनेस नहीं, बहुत ज्यादा इजी है, फॉर्मूला में डालना है वैल्यू को और आंसर आ जाएगा। और देखते क्या है, केल्विन स्केल ऑफ अ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, ध्यान रखिएगा आप, ये भी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द साइन ऑफ केल्विन स्केल, तो पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है दोस्त। अगर आपको देखिए समझ में आ रहा हो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज इसके अंदर, तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भैया मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जो भी पढ़ा है मुझे हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, प्लीज बताना आप, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यहाँ पे देखते हैं हम, जो भी केल्विन स्केल है वो पॉजिटिव साइन होगा, ध्यान रखिएगा, हेंस रिगार्डेड एज अ बेटर स्केल देन सेल्सियस, और सेल्सियस से बेटर स्केल होता है कौन, केल्विन, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी एमसीक्यूज के अंदर आ गया है, और ये भी डेफिनेशन के रूप में भी आया है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ एयर इन ए एटमॉस्फेयर दैट इज नोन एज एटीएम, ठीक है। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान रखिएगा।
प्रेशर एसआई यूनिट, प्रेशर एसआई यूनिट इज द पास्कल। प्रेशर का जो भी एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। एसआई यूनिट मतलब क्या, जिसे नापा जाता है, तो नापने का क्या टूल है इसका, पास्कल है। 1 पास्कल 2 पास्कल। जब आप जाओगे, मान लीजिए अभी तो नहीं, जब आप कंपनियों में जाओगे ना काम करने के लिए, जब आगे चल के आप अच्छी तरीके से इंजीनियर बनोगे या फिर कुछ भी बनोगे, तो उसमें बोलेगा कि कितना इसमें प्रेशर डालें, तो आप ये नहीं बोलोगे कितना प्रेशर, तो टूल के हिसाब से कि 1 पास्कल डालो, 2 पास्कल डालो, 3 पास्कल डालो, तो पास्कल एक यूनिट है जिससे हमें पता चलता है कितना प्रेशर डालना है, ठीक है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ आता है। ये एमसीक्यूज के अंदर आ चुका है कि हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय, या फिर हाउ मेनी इन 1 एटीएम, 1 एटीएम में कितना प्रेशर होता है, तो इतना प्रेशर होता है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ठीक है। चलो 1 एटीएम इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.10 इंटू 10⁵ ये होगा, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आप क्वेश्चन एक दो देखते थे जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में आपके। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस। वाई सेल्सियस, वाई क्यों है, मतलब कि आखिर केल्विन स्केल बेटर क्यों है सेल्सियस से, सिंपल सी बात, मैंने आपको बताया क्योंकि पॉजिटिव रीडिंग देता है। कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल, तो 10 डिग्री सेल्सियस को मैंने आपको ऊपर बता दिया एग्जांपल के रूप में। आप हर एक चीज को देखो, मुझे लगता है आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जरूर बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। अगर आपको हर एक चीज नहीं समझ में आया हो पहले चैप्टर के अंदर, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इजी था, कोई भी टफनेस नहीं था। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जल्दी ही दूंगा, टेंशन मत लेना आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 9 के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई समझ में ना आए कोई भी टॉपिक तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच।